बहनों में जलन। सुहाना की अभी नई नई शादी हुई थी। सुहाना की शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई थी। जॉइंट फैमिली में होने के बाद भी सुहाना अपने ससुराल में बहुत खुश थी, पर उसकी बहन शायद इस चीज से खुश नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सुहाना की बहन नीतू उसे फोन करती है। घर के कामों में व्यस्त होने की वजह से सुहाना अपनी बहन का फोन नहीं उठा पाती और कुछ देर बाद जब अपनी बहन को कॉल बैक करती है, नीतू मेरी बहन मुझे माफ़ करना, घर में आज इतना काम था कि मैं तेरा फ़ोन देख ही नहीं पाई। क्यों दीदी, आपकी ससुराल में क्या सिर्फ आप ही हो घर के काम करने के लिए? आपकी जिठानी और ननद भी तो है, सास भी है, वो सब कहाँ गए? अरे मेरी माँ, सब घर में ही है, मैं भी घर में ही हूँ। सब घर के काम करते हैं तो मुझे भी करना पड़ता है ना। दीदी सच में ना आप बहुत बेवकूफ़ हो। कोई कुछ नहीं करता। आप अभी नई नई हो, इसलिए सब आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। सब आपको एक नौकर की हैसियत से देखते हैं और आपसे अपना काम निकलवाते हैं। अच्छा मेरी माँ, मुझे माफ़ कर दे। अब से मैं तेरा फ़ोन टाइम पर उठा लूँगी बस। सुहाना अपनी बहन की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उससे बात करके उसकी नाराज़गी भी ख़त्म कर देती है। अभी सुहाना को ससुराल में आए महीना भर भी नहीं हुआ था कि उसकी घर गृहस्थी में उसकी बहन ने दखल अंदाजी देना शुरू कर दिया था। आए दिन अब नीतू इसी तरह अपनी बहन को फ़ोन करती और उसे अपनी जिठानी और सास के खिलाफ भड़काती रहती। ऐसे ही एक दिन सुहाना की जिठानी अपनी बेटी को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही होती है। सुहाना, मैं चिंकी को तैयार कर रही हूँ। तुम तब तक इसका लंच पैक कर दो ना। आज स्कूल के लिए लेट हो गई है, बस भी छूट गई है। अब मुझे ही जाना पड़ेगा इसे स्कूल छोड़ने के लिए। बहू चिंकी का लंच पैक कर रही है तो साथ ही साथ मेरा भी नाश्ता निकाल दे, दवाएं खानी है। हाँ माँ जी, बस 5 मिनट दीजिए, मैं सारा काम कर देती हूँ। अच्छा दीदी, आप चिंकी को स्कूल से छोड़कर आते हुए अपने देवर जी के लिए ऑफिस बैग ले आना और वॉच भी। उन्होंने मुझे कल रात को कहा था, पर मुझे लगता है मुझे टाइम ही नहीं मिल पाएगा। सुहाना अपनी जेठानी और सास का काम तो फटाफट कर देती है, पर सपना चिंकी को स्कूल छोड़कर सीधा घर आ जाती है और सुहाना ने जो काम बोला था वो काम करना भूल जाती है, जिस वजह से राकेश सुहाना पर नाराज होने लगता है। सुहाना, तुम क्या करती हो? मैं ये काम तुम्हें बोलकर गया था ना, फिर तुमने भाभी को क्यों बोला? भाभी के पास और भी तो कई सारे काम होते हैं। अब तुम बताओ, मैं अपनी फाइल किस बैग में रखकर ले जाऊंगा? और मैं बिना घड़ी के ऑफिस नहीं जानता, तुम जानती हो ना। अरे मैंने दीदी से कहा था, मुझे लगा वो मेरा इतना छोटा सा काम कर देंगी, पर वो लाना भूल गई और मेरे भी दिमाग से निकल गया। मुझसे गलती हो गई जो मैं दीदी के भरोसे रही, पर मैं पक्का आज ला दूंगी। बस आज आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। खुद की गलती छुपाने के लिए भाभी पर इल्जाम मत डालो। गलती की है तो उसे मान भी लो। इतना बोलकर राकेश सुहाना से नाराज होकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद नीतू का फोन आता है और सुहाना सारी बात नीतू को बताती है, जिसके बाद एक बार फिर नीतू को अपनी बहन को भड़काने का मौका मिल जाता है और वो अपनी बहन को उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था दीदी, इतनी मासूम भोली बनकर मत रहो। आपकी जिठानी और सास बहुत चालाक है, देख लिया ना आज उसका क्या नतीजा हुआ। अब तो आपको मेरी बातों पर विश्वास हो रहा होगा। तो बिल्कुल सही कह रही है नीतू, पर अब मैं इनकी सारी चालाकियों को समझ गई हूँ। अब मैं घर का कोई काम नहीं करने वाली। जब ये मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकते तो मैं इनकी नौकर बनकर क्यों घूमूं घर में। इस तरह से सुहाना अपनी बहन नीतू की बातों में आ जाती है और अब सुहाना हर समय अपने घर में कभी अपनी जिठानी से तो कभी अपनी सास से लड़ती रहती और घर में कोई काम नहीं करती। ऐसे ही एक दिन सपना सुहाना से कहती है, सुहाना, ये मत सोचना कि मैं तुमसे घर के काम करवाना चाहती हूँ, पर माँ जी की तबीयत ना सच में ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। तुम घर संभाल लेना, या फिर तुम माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं घर संभाल लूँ। क्यों, माँ जी के अकेले डॉक्टर के पास नहीं जा सकती? और वैसे भी जेठ जी के घर आने का समय हो गया है। जब वो आ जाए तो उनसे कहना माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाए। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। इतना बोलकर सुहाना चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है और अपनी बहन को कॉल करके फिर से सारी बात बताती है। अब सुहाना वही बोलती जो उसकी बहन उसे बोलने को कहती। सुहाना पूरी तरह से अपनी बहन की कंट्रोल में थी और इस तरह नीतू अपनी बहन का घर तोड़ने में लग जाती है। समय यूं ही बीतता है और घर की लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है
कि एक दिन बिना किसी को कुछ बताए सुहाना गुस्से में ससुराल छोड़कर मायके आ जाती है। और जब राकेश उसे फोन करता है तो वो ससुराल जाने से मना कर देती है। मैं अब उस घर में एक कदम नहीं रखने वाली जब तक उस घर का बंटवारा नहीं हो जाता। आपकी भाभी ने मुझे नौकर समझा हुआ है और आपकी माँ तो मुझे कुछ समझती नहीं, और आप भी सिर्फ मुझ पर ही गुस्सा निकालते हो। सुहाना, तुम्हें हो क्या गया है? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? भाभी और माँ दोनों ही तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं और बहुत प्यार भी। अगर उन्हें मेरी इतनी ही फिक्र और मुझसे इतना ही प्यार होता ना तो वो मुझे एक नौकर की तरह ना देख रहे होते। और मेरे यहाँ आने के बाद किसी ने मुझे फोन भी नहीं किया और ना ही मेरे घर छोड़ने पर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की। अरे सुहाना, तुमने किसी को बताया ही कहाँ कि तुम घर छोड़कर जा रही हो? हमें तो अब पता चल रहा है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपके घर वालों को, पर आप नहीं जानते। अब मैं उस घर में नहीं आऊँगी। अब उस घर में मैं तभी आऊँगी जब आप अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ेंगे। अब मर्जी आपकी है, आप अपने घर वालों को चुनो या मुझे। इतना बोलकर सुहाना फ़ोन रख देती है और नीतू वहाँ आकर अपनी बहन से कहती है, दीदी, पहली बार तुमने सही फैसला लिया है। अब आप तब तक उस घर में कदम मत रखना जब तक जीजू तुम्हें खुद आकर ना ले जाए। मैंने तो माँ से पहले ही कहा था, जॉइंट परिवार सही नहीं होता। पर उन्हें तो तुमसे प्यार ही नहीं। इस तरह से सुहाना अब अपने पति से भी बात करना कम कर देती है, जिस वजह से राकेश भी अपने घर वालों को चुनता है और सुहाना के घर डाइवोर्स के पेपर्स भिजवा देता है। पेपर्स देकर सुहाना के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, पर नीतू को बहुत खुशी मिलती है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर सुहाना को बड़ी हैरानी होती है और वो नीतू से उसकी खुशी की वजह पूछती है। तू इतना खुश कैसे हो सकती है नीतू? तेरे जीजू ने मुझे छोड़ दिया, डिवोर्स के पेपर्स भेजे हैं और तू हंस रही है। हाँ दीदी, क्योंकि मैं यही चाहती थी। आपकी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शादी से पहले भी आप खुश थी और मैं दुखी। माँ पापा ने भी हमेशा आपको मुझसे ज़्यादा प्यार किया। हमेशा आप खुश रही पर मैं नहीं। पर आज आपको दुखी देखकर ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और ये सब मैंने जानबूझकर किया था ताकि आपका घर टूट जाए और मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई। अपनी बहन के मुंह से उसकी सच्चाई सुनकर सुहाना को अपनी गलती का एहसास होता है और अब सुहाना को सही और गलत के बीच का फ़र्क समझ आता है। पर इतना लेट समझ आने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत।